नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के क्यू निरंजन में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लाया हूं कुछ नया टॉपिक से संबंधित प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज मैं बताऊंगा आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अनाज तो गोदाम, अनाज जो है गोदाम में रखा जाता है। जल होता है वो किससे रोका जाता है? तो ऑप्शन बी बांध से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड, कार्ड का नहीं सॉरी कार्ड है, ये गलती टाइपिंग मिस्टेक है, ये देखिएगा। कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1998 1998 में जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षण नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1999 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम जो है उसमें नियंत्रक महालेख परीक्षण नामक पद का सुझाव दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया था? ऐसा कौन सा भाषा है जिसको जो केंद्रीय सरकार है इनको इसने क्लासिक भाषा का दर्जा दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी तमिल। जो तमिल भाषा था उसको केंद्रीय सरकार का श्रेय दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क एक दक्षिण एशिया का संगठन है, तो इसमें ऐसा कौन सा देश है जो नहीं है? तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। तो जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के जो मंत्री की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी निश्चित नहीं की गई। इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं की गई। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए नीलगिरी। जो भारत प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? कौन से मुगल शासक था जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो सार्क था उसका प्रथम सम्मेलन ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश में हुआ था, जो बांग्लादेश की राजधानी है यहाँ पे हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, तो ये हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए शेर खा और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में जो हुआ था यह हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद निम्न में से कौन सा होता है? जो राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर जो सबसे सर्वोच्च यानी उच्च पद जो होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मुख्य सचिव का जो पद होता है वो राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं वो क्या करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अपनी आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की
जो गरीब जो कमाता है अपने आय, उसके अपेक्षाकृत जो छोटे हिस्सा जो होता है इसका ये अमीरों की तुलना में ये बचत करते हैं अपने आने वाले समय के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र का जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो इसकी जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? जो भारत में सबसे पहले किस वंश के शासक जो थे जो सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदवन। हिंदवन जो शासक था उसने ही सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है ऑप्शन डी, बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो अंत्योदय कार्यक्रम है वह किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गरीबी से गरीबी लोगों का उत्थान। जो गरीब लोग हैं उससे गरीबी लोगों से उठाने, यानी गरीबी से थोड़ा सा अमीर होने के लिए यह जो अंत्योदय कार्यक्रम जो है इससे जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली रूप देने वाले देश का उदाहरण है? जो एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली जो देता है किस देश का ये उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस में एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली है और यह देने वाला एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संतावन वंश का स्थापक कौन था? संतावन वंश का जो स्थापक था वो कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सिमुक। जो सिमुक था इसने ही सतवाहन वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आधारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, खाद्य उत्पादकता। खाद्य उत्पादन जो है उसको आधिकारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता तो हम आपको बाद में बताएंगे, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है? जो इग्वेद है, जो हमारे 4 वेदों में से एक इग्वेद है जिसको सबसे ऊपर माना जाता है, तो इसमें किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। हाँ दोस्तों, जो सिंधु नदी है इसका उल्लेख किया गया है इग्वेद में सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा। जो राज्यपाल है इसके द्वारा राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारित राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? हमें बताना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गोंड। जो गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। बाकी मिलते हैं जब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।